दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम एक अलग प्रकार की अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये अब तक की आपको सबसे बड़ी खबर नजर आएगी कि 7 मई को वार मॉक ड्रिल की जो खबर है वो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से हम देखेंगे कि वार मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं, आपको भी जानना चाहिए कि वार मॉक ड्रिल क्या होता है, इसमें किस प्रकार की चीजें होती हैं और कैसे हमको तैयार रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक खबर देख रहे हैं, इंडिया अनाउंसेस वार मॉक ड्रिल अक्रॉस द कंट्री ऑन 7 टू चेक इट्स डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। मतलब कि 7 मई को पूरे देश में वार मॉक ड्रिल कराया जाएगा किसी भी युद्ध के तैयारी के रिकॉर्डिंग, क्या डिफेंस की तैयारी है, मतलब उसके सुरक्षा के क्या मानक हैं, क्या उपाय हैं, अगर कोई युद्ध की सिचुएशन आती है तो उसके साथ आम नागरिक कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में है। और यहाँ पर देखिए एयर साइरेंस, लाइट ब्लैकआउट, इवैक्यूएशन, सिविल ट्रेनिंग एंड मोर टू बी डन, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं। एक अन्य खबर में अगर देखें तो देश भर में 7 मई को बजेंगे हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन, केंद्र ने राज्यों को दिए मॉक ड्रिल के निर्देश। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई यानी कि बुधवार को सिविल डिफेंस ड्रिल यानी कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी हुई है। अगर आप मनी कंट्रोल की खबर देखें और तमाम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन जैसे चीज़ों से अगर आप खबर उठाएंगे तो एक खबर यहाँ से ये निकल के आई है कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए हैज डायरेक्टेड सेवरल स्टेट टू कंडक्ट मॉक ड्रिल ऑन 7 मई टू इंश्योर preparedness for effective civil defense, following measures will be undertaken। तो ये सारी चीजें होती हैं, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस स्टूडेंट्स एक्सेट्रा ऑन सिविल डिफेंस एस्पेक्ट, प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स। तो इनको हम हिंदी में समझेंगे इसका मतलब क्या है दोस्तों। तो जो पहला पॉइंट इसमें दिख रहा है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन, देखिए हवाई हमले की चेतावनी सायरन का संचालन। इसका मतलब है कि देश भर में हवाई हमले की स्थिति का अनुकरण करने के लिए सायरन बजाए जाएंगे। यह अभ्यास लोगों को अलर्ट रहने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। महत्व देखिए, देखिए यह सुनिश्चित करता है कि लोग आपातकाल में सायरन की आवाज को पहचानें और तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ें। यह खासकर युद्ध या हवाई हमलों की स्थिति में उपयोगी है। दूसरा है ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस स्टूडेंट्स एक्सेट्रा ऑन सिविल डिफेंस एस्पेक्ट, नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण। देखिए आम लोगों विशेष रूप से छात्रों को युद्ध या हमले की स्थिति में खुद को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। इसमें शायद बंकर में जाने, प्राथमिक चिकित्सा या व्यवस्थित निकासी जैसे उपाय शक्तियां जो है बताई जाएंगी। इसका दोस्तों महत्व होता है कि जनता को आपातकाल में पैनिक करने से रोकता है और उन्हें व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए तैयार करता है। खासकर स्कूल कॉलेज के छात्रों को प्रशिक्षित करना भविष्य की पीढ़ी को जागरूक बनाता है। अगला पॉइंट है प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स, यानी कि क्रैश ब्लैकआउट उपाय क्या है। देखिए ब्लैकआउट का मतलब होता है रात में सभी बाहरी लाइट्स बंद करना ताकि दुश्मन के विमान शहरों या महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना ना बना सकें। इसका मतलब समझिए, यह युद्ध के दौरान दुश्मन को भ्रमित करने और नागरिक क्षेत्रों को सुरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि बिजली ग्रिड या लाइटिंग सिस्टम को आपातकाल में तुरंत बंद किया जा सके। तो देखिए अगर कोई दुश्मन है, अगर वो हवाई हमला करना चाहता है तो आप अपने जो भी एरिया की लाइट्स है उसको सबको बंद रखेंगे, तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पे कैसी स्थिति है, ऊपर आसमान से उसको दिखेगा नहीं स्पष्ट तरीके से, तो वो भ्रमित हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा एरिया है भी या नहीं भी। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं कि मतलब आप अपनी लाइट्स को पूरी तरीके से बंद रखें, ये चीज होती है युद्ध की स्थिति में। और देखिए प्रोविजन फॉर अर्ली
कैमफ्लैगिंग ऑफ वाइटल प्लांट्स एंड इंस्टॉलेशंस, महत्वपूर्ण संयंत्रों स्थानों का छद्मावरण व्यवस्था। देखिए महत्वपूर्ण संयंत्रों जैसे बिजली यंत्र, रक्षा ठिकाने या कारखाने को छुपाने के लिए छद्मावरण तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि वे दुश्मन की नज़र में आए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दुश्मन के हमलों से रणनीतिक स्थानों को बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या था, पांचवा, अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल। देखिए निकासी योजना का अद्यतन और अभ्यास, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना को अपडेट किया जाएगा और उसका अभ्यास किया जाएगा। इसमें शायद स्कूलों, अस्पतालों या बड़े शहरों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया शामिल होगी। मत तो क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन स्थिति में अव्यवस्था ना हो और लोग सुरक्षित रूप से निकाले जा सके। यह बड़े पैमाने पर जान माल की हानि को रोकने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, सिविल डिफेंस की जरूरत, यह मॉक ड्रिल भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने का हिस्सा है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए ऐसी तैयारियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। दोस्तों, जागरूकता, यह अभ्यास आम लोगों को युद्ध या आपातकाल की स्थिति में सही कदम उठाने के लिए जागरूक करता है। यह अनुशासन और एकजुटता को भी बढ़ावा देता है। तो दोस्तों अभी आधिकारिक पुष्टि की कमी हुई है, क्योंकि ये मनी कंट्रोल से या कुछ न्यूज़ चैनल्स को भी मैंने अभी विजिट किया है यूट्यूब पर, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल में अभी आप देखेंगे तो 7 मई वाली खबर जो है चलाई जा रही है कि वार मॉक ड्रिल कराया जाएगा। तो इस संबंध में मैंने आपको बताया कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसका क्या कुछ मतलब होता है, वार मॉक ड्रिल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी अन्य साथियों को आप पहुंचा सकते हैं। इस जानकारी को किस प्रकार से युद्ध अभ्यास की तैयारियां होती हैं, यानी युद्ध अभ्यास कैसे किया जाता है, मतलब एक हिसाब से सारांश अगर इसका समझें तो युद्ध जैसी स्थितियां हों इसके पहले ही हम उन पर जो है जायजा ले लें कि अगर ऐसी स्थिति में भी अगर आती है भविष्य में या निकट समय में, तो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, उसकी हमारी तैयारी परिपक्व रहे, परिपूर्ण रहे। इसके लिए ये स्पेशली जो है 7 मई को कराया जाएगा। तो ऐसी खबरें सामने आएंगी, आ रही हैं। और बाकी कल के समाचार पत्रों में आप देखेंगे, प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में तो बहुत सारी खबरें आपको खुद ही देखने के लिए मिल जाएंगे और डिटेल तरीके से जो जैसी जानकारी निकल के समय समय पर आएंगी आप सभी को हम इस चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाकी जो है और कुछ एजुकेशनल खबरें हैं उसके शॉर्ट वीडियो वगैरह हम डालते रहते हैं, तो शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देखा करें। 1 मिनट का ही वीडियो रहता है और उसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो लाए जाते हैं, तो उस पर भी आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।